Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Daily Creative Skills. I hope all you are okay. Today we have come up with the video about task 2 जिसमें हम बात करेंगे कि टास्क 2 के टाइप्स कितने होते हैं, आपको टाइम कितना मिलता है और आपको उसको कैसे मैनेज करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. टास्क 2 एक ऐसे होता है. आइल्स का एकेडमिक और जीटी दोनों पेपर्स में ये सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर हम टाइम की बात करें कि आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको 40 मिनट्स होते हैं इसके लिए. एग्रीगेट 60 मिनट्स है, बट 40 मिनट्स क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे होते हैं कि आपको टास्क 2 पे स्पेंड करने हैं, राइट. वर्ड्स कितने लिखने होते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा कि 250 वर्ड्स आपको मिनिमम लिखने हैं. मींस हम 250 से ज़्यादा लिखेंगे, बिकॉज अगर हम 250 से ज़्यादा कम लिखते हैं तो डेफिनेटली वी विल लूज आवर स्कोर. नेक्स्ट, what are the different types of task 2? task 2 कितने टाइप का होता है? नंबर 1, अग्री और डिसअग्री होता है. नेक्स्ट, बोथ व्यूज का क्वेश्चन हो सकता है. पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो सकता है. और कॉजेज, रीजंस, कॉजेज लगा लो या रीजंस लगा लो, ठीक है, वन ऑफ द सेम वर्ड्स. कॉजेज, रीजंस, इफेक्ट्स हो सकता है एंड सॉल्यूशंस हो सकता है. एक इसी का अगेन क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हो सकता है, राइट. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकता है. इसको वो लोग मैरिट्स एंड डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं, या प्रोज एंड कॉन्स भी लिखा हो सकता है. तो आपने इसी को ये कंसीडर करना है. एंड एक होता है क्वेश्चन बेस्ड. क्वेश्चन बेस्ड का मतलब होता है कि ओपन क्वेश्चन टाइप होता है, राइट. ये वैसा होएगा ओपन क्वेश्चन टाइप. इनकी सबकी एग्जांपल्स आई विल शो यू नाउ. You just understand with that. Look, this is a one question I have made for you. In today's competitive world, many families find it necessary for both parents go out to work. While some say the children in these families benefit from the additional income, others feel they lack support because of their parents' absence. Discuss both views and give your opinion. Right? तो आपको क्या दिख रहा है कि एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं होता, इसको बैकग्राउंड बोलते हैं, राइट. एक आपको बैकग्राउंड दिया है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसके बेस पे आपको आंसर लिखना है. बेसिकली ये वाला क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आपका आंसर किस टाइप का होएगा, बट ये बैकग्राउंड डिसाइड करता है कि आपका आंसर किस टॉपिक पे होएगा, राइट. तो टॉपिक इज दिस एंड क्वेश्चन इज दिस. ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये ऐसे चेंज होते रहते हैं. जैसे कि यही क्वेश्चन के अगर एग्जाम्पल है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक हो तो इस क्वेश्चन में अग्री डिसअग्री का क्वेश्चन भी बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल वो बोले आपको, डू यू अग्री और डिसअग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, ऐसा क्वेश्चन भी था, राइट. एंड नेक्स्ट इज, यहीं तक सेम क्वेश्चन अगर रहे, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन यहीं तक रहे तो भी क्वेश्चन हो सकता है, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. ये भी क्वेश्चन यहीं से कंसीडर हो सकता है. और इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, डू द एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस. तो दीज आर ऑल क्वेश्चन टाइप्स कि एक एक क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट. सो एक और क्वेश्चन टाइप जो रह गई वो आई विल टेल यू विद रिगार्ड टू. अभी एक और क्वेश्चन टाइप है जो अभी बाकी की जो क्वेश्चन टाइप है वो इस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. Obesity is a serious problem in many countries, especially in rich countries. What causes obesity and how can it be solved? अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि obesity के reasons and उसके solutions बताओ. ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे what are the effects and how can we solve it. ये भी पूछ सकते थे what can the problem caused by obesity and how can it be solved. बेसिकली इसी क्वेश्चन से आपके बाकी के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. तो दैट्स अप टू द एग्जामिनर ओनली कि उसने क्वेश्चन किस तरह का बनाना है. बेसिकली यहाँ पे इट इज कॉल्ड बैकग्राउंड एंड इट इज कॉल्ड क्वेश्चन. जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो बैकग्राउंड होते हैं, वो बेसिकली इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. जैसे कि कोई साइंस का पूछ सकते हैं, हेल्थ का,
इन्वायरमेंट का, अभी जैसे ओबेसिटी वाला था वो हेल्थ पे था, इन्वायरमेंट का हो सकता है, म्यूजिक या आर्ट पे हो सकता है, सोशल हो सकता है जैसे कि वो पेरेंट्स वाला था, स्पेशली चिल्ड्रंस का हो सकता है, या ओल्ड एज का हो सकता है, एजुकेशन के ऊपर हो सकता है, जॉब के ऊपर भी हो सकता है, और क्राइम एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स भी हो सकते हैं, राइट? तो इन सब के बेसिस पे आपका बन जाता है टास्क 2, राइट? क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे कि इलेबोरेट किए एंड अभी मैंने आपको बैकग्राउंड्स भी थोड़े बताए कि ऐसे ऐसे बैकग्राउंड्स होते हैं. सो दीज ऑल मेड योर टास्क 2, राइट? So these were the types of your task 2 that we already have discussed over here. Now let's go to the wording. Wording is what language will you use in your task 2? Your wording should be formal. You can't be informal in your whole task 2. Basically it's a point based, it's an opinion based essay. You have to just write your opinion, you have to just elaborate your opinion. You are not supposed to give your feelings, you're not supposed to giving your personal experiences over here. But yes, कुछ लिमिट तक हम पर्सनल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट सारे पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी पर्सनल लाइफ रिलेट नहीं करने. लेट्स टॉक अबाउट द इवेल्युएशन. इवेल्युएशन इज व्हाट, कि इसका जो आपका चेकिंग का मेथड है टास्क का वो क्या होता है, राइट? एज वी ऑल नो, टीआर के बेस पे मेरा क्वेश्चन चेक होता है, मेरा सीसी होता है, एक जीआरए होता है और एक एलए होता है. अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? टास्क रिस्पॉन्स. आपने टास्क का रिस्पॉन्स क्या दिया? टास्क रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली रिलेट टू योर आइडियाज. कि क्वेश्चन मैंने ओबेसिटी पे पूछा, आप कहीं इन्वायरमेंट पे तो नहीं चलेगी. इट इज कॉल्ड कोहेरेंस एंड कोहेजन. जैसे कि अभी आप कोहेरेंस एंड कोहेजन इज व्हाट, आपने एक आइडिया बताया ओबेसिटी का, अगला आप साथ ही में इन्वायरमेंट का आइडिया लेके आ गए बिना किसी करेक्ट कनेक्टर को लगाए हुए. कनेक्टर इज व्हाट, लाइक यू हैव टू गो फ्रॉम वन line to another line, then you have to use a connector, a word that should connect your both lines if it is required. अगर तो आपकी लाइंस ऑलरेडी लिंक्ड है तो कोई कनेक्ट नहीं चाहिए. अगर आपको पॉइंट ही चेंज हो रहा है, ओबेसिटी से डायरेक्ट इन्वायरमेंट पे आना है, तो डेफिनेटली डायरेक्ट तो बात नहीं करोगे, उसको रिलेट करोगे. दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस एंड कोहेजन. नेक्स्ट इज योर ग्रामर, ग्रामेटिकल रेंज एंड योर एक्यूरेसी. इसमें डायरेक्ट आपका सारा सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, आपका सेंटेंसेस का वेरिएशन, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, आपको सिंपल आता है, आपको कंपाउंड सेंटेंस आता है, आपके पास कितने अच्छे अच्छे टाइप के सेंटेंस बनाने आते हैं. एवरीथिंग इज ओवर हियर. एंड लास्ट इज लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिसमें आपको अपने वर्ड चॉइस, आपकी वोकैबुलरी को बताना है कि मेरी जो वोकैबुलरी है वो कितनी रिच है. हाउ आई एम गुड इन माई वोकैब. आप एक वर्ड को अगेन एंड अगेन ना लिखें, उसका सिनोनिम यूज करें, दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी. अदरवाइज लाइन सेंटेंस इस तरह से मेड करें कि आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को रिपीट करने की नीड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो वर्ड्स होते हैं वो एक ही बार काउंट होते हैं, वो अगेन एंड अगेन काउंट नहीं होते. सो दिस वाज ऑल अबाउट टास्क 2. आई होप you have learnt few things about task 2, and definitely I will come up with the special class for the task 2 of sentence formation, that how can we bring variation in our sentence formation to get very good score. And if you are new to my channel, please subscribe and don't forget to like and comment. Thank you.